नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दोस्तों, एक्सपर्ट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हर बार एक ना एक स्पेशल गेस्ट लेकर आते हैं स्पेशल जर्नी के साथ। और इसी तरह इस बार हम लाए हैं डॉक्टर संगीता आहूजा को। जी हाँ, उनकी बहुत ही स्पेशल जर्नी है जिससे आप बहुत ही इंस्पायर होने वाले हैं और आप में एक अलग ही जुनून भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उनकी झलक देखते हैं। डॉक्टर संगीता आहूजा एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, 2 बच्चों की माँ है, साथ ही एक फाउंडर, एक प्रिंसिपल इंटीरियर डिजाइनर, अर्बन इंटीरियर की है। उनका इंटरेस्ट फिलैंथ्रोपी में, मानवता को शिक्षित करने में और उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए रुचि देता है। उन्हें मेंटोरेक्स महिलाओं का एक हिस्सा बनने के लिए लाइफ के सभी पार्ट से महिलाओं को शिक्षित करने, एजुकेटिंग, एम्पावरिंग और एलिवेटिंग महिला बनने और ऊंचा करने की दिशा में काम करने वाली एक पहल है। मार्च 2020 में महिला दिवस पर चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया। डॉक्टर संगीता नेचर से टोरियन है। संगीता का जन्म हुआ और साउथ दिल्ली में एक एंटरप्रेन्योर परिवार में जन्म लिया। एक एंटरप्रेन्योरियल फैमिली में पैदा होने के नाते वो और उनके छोटे भाई अपने पिता से एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हासिल कर चुके हैं। हमेशा से ही डॉक्टर संगीता भी क्रिएटिव और क्यूरियस बच्ची रही हैं। उनकी क्यूरियसनेस नेचर हमेशा उनकी कोशिश करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। 13 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप ओडिसी सीखना और अभ्यास करना शुरू किया और इसे 4 साल तक जारी रखा। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल से बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। अपने बढ़ते वर्षों के दौरान उनके पिता ने कई अवार्ड्स जीते। ऐसे ही एक अवार्ड्स सेरेमनी के दौरान वह अवार्ड सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास कुछ जरूरी लेक्चर्स थे। उस सेरेमनी में क्लिक की गई फैमिली फोटो में खुद को ना देखकर उन्होंने कसम खाई थी कि वह खुद को हर पुरस्कार और हर उपलब्धि के योग्य बना देंगी। डॉक्टर संगीता की जर्नी उनकी टीनेज में ही शुरू हुई। जब उनके साथ के फ्रेंड्स अपना फ्यूचर तय कर रहे थे तब वह प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर चुकी थी। इंटीरियर डिजाइन, डिप्लोमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फर्नीचर डिजाइनिंग के साथ ज्वाइन कर चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, उन्होंने अपने ड्रीम होम्स या वर्क प्लेस को हकीकत में बदलने की अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की। ये पीरियड उनके लिए किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं था। न्यू क्लाइंट्स, न्यू चैलेंजेस, मार्केट के तरीके, मार्केट के ट्रिक्स को समझाना, याद रखना, मार्केट सर्वे कंडक्ट करना, स्टार्टअप के लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश में और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज अकेले सब हैंडल किया। इसके साथ ही उन्हें इंटीरियर डिजाइनर के लिए बीएससी में एडमिशन मिल गया। 3 साल के एंड में उन्होंने ग्रेजुएशन और 2 और डिप्लोमा एक साथ पूरे किए। उन्होंने अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए रातों की नींद तक नहीं ली थी। अपने माता पिता के सपोर्ट और गाइडेंस जो उन्हें इस तरह से बनाए, उनकी इतनी मेहनत और डेडिकेशन देखकर एक बार तो एचओडी ने उनसे कहा था कि आपको ये गुण अपने फादर से विरासत में मिले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। साल 2002 में कुछ कॉर्पोरेट के साथ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद उन्होंने अपना वेंचर शुरू किया। करने के लिए कॉल लेने का फैसला किया और उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अर्बन इंटीरियर्स मिला। धीरे धीरे साउथ दिल्ली के ओखला में अपना पहला ऑफिस स्थापित कर लिया। उनकी लाइफ ने हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ सरप्राइज ही किया है। ये मार्च 2005 के महीने में होली फेस्टिवल के दिन की बात है। उनका कॉलेज पूरा होने वाला था जब उन्होंने एक दुर्घटना के साथ मुलाकात की और बुरी तरह से घायल हो गई। 2 महीने में उन्हें अपनी अंतिम थीसिस जमा करनी थी। वो अभी पूरी तरह से उस चोट से बरामद नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने टूटे हुए टुकड़ों में कॉलेज पहुंचे और अंतिम थीसिस सबमिट कराई। उनकी शादी जून 2006 में तय हुई थी। उस 1 महीने के अंतराल में उन्हें कुछ प्रतिष्ठित परियोजना देने पड़ी।
यह उनकी शादी मेहंदी समारोह का दिन था और उसी दिन उन्हें दिल्ली के सुंदर नगर में एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट डिलीवर करना था। उन्होंने 5:30 बजे पूरी परियोजना की चाबियां सौंपी और फिर समारोह के लिए घर वापस चली गईं। इससे पता चलता है कि वे अपने जुनून के प्रति, अपने पैशन के प्रति कितनी डेडिकेटेड हैं। वे हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ी रहीं। वह एक से एक बातचीत में विश्वास करना, प्रतिबद्धता में, ईमानदारी से काम करना और अपने प्रोफाइल का सबसे कठिन हिस्सा जो कि है उनके लिए, ये एक ग्लैमरस और अभी तक बहुत मेहनती पेशा है। सामग्री, ग्राहकों, एक्सपोजर, विकल्पों और बजट की जरूरतों और उपलब्धों को एक बार में सभी संतुलित होना चाहिए। साथ ही अपने डिजाइन को बेचने के लिए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ पहले इसे अपनाना सीखना होगा और फिर वितरित करना होगा। वो न केवल एक सफल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन यह भी समान रूप से सामाजिक कारणों में भाग लेती हैं। वह जागरूकता फैलाकर कैंसर को हरा आस एक प्रयास द्वारा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के सामाजिक कारण का पुरजोर समर्थन करती हैं। चलिए अब हम अवार्ड्स की बात करते हैं। जी टाउन सोसाइटी द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 में, लीडिंग फैशन मैगजीन 2018, लाइफ रियल हीरो अचीवर्स अवार्ड 2019, नेशनल अवार्ड विनर रिसोल्यूट अचीवर्स, ग्लोबल वुमेन्स अवार्ड 2020, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस यूफोरिया 2020, वुमेन ऑफ वर्थ अवार्ड बाय पिंकिश, बेस्ट एंटरप्रेन्योर इंटीरियर डिजाइनर बाय संगिनी लाइक्लोनेट। ऑल्सो रेडियो सीरीज ऑन सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो में यह तेरा घर ये मेरा घर के द्वारा, साथ ही फरीदाबाद ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो ये थी डॉक्टर संगीता की फुल लाइफ जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी। MTH MD महर्षि धर्मपाल जी, डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड 2020। साथ ही डॉक्टर संगीता प्राइम जूरी में भी रही एक्सीलेंस अवार्ड 2020 के लिए, और जहां गोविंदा और मिनीशल मेन गेस्ट थे। ऐसी और न्यूज के लिए देखते रहिए News 47।